नंबर का चुनाव चिन्ह बांसुरी का है। प्रभु श्री कृष्ण जी की बांसुरी है। बहुत ही अच्छा शुभ संकेत मिला है हमको चिन्ह के रूप में। मैं मेरे सभी वार्ड के माता बहनों से, भाइयों से निवेदन करूंगा कि 9 नंबर का बटन आने वाले 15 तारीख को जाइए। बांसुरी विकास की निशानी है, इतना याद रखिए। और मैं जो वचन दूंगा उसको पूरा करूंगा। जीतू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से। कृष्ण भगवान की निशानी बांसुरी को लेकर जीतू जितेंद्र गायकवाड़ जी आप उतरे हैं। वार्ड नंबर 162 के उम्मीदवार, अपक्ष उम्मीदवार है। देखिए ये जनता इनके साथ है, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो बड़े दिल से लगे हुए हैं। जीतू भाई क्या कहेंगे, पिछली बार से ज़्यादा इस बार वोट मिलेंगे या फिर आप जीत के निकलेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लड़ाई किसी को हराने की नहीं है, ये लड़ाई खुद को जिताने की है। और हम लोग जीत के लिए उतरे मैदान में, तो पूरी ताकत से मेरे पूरे साथी, मेरे माता बहनें सब जोरों शोरों से लगी है। और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है हमारे वार्ड से। तो ये इतना जरीमरी माता के मंदिर में हम लोग खड़े, तो इतना ज़रूर कहूँगा कि माता का आशीर्वाद पूरा है और इस बार जीत हमारी पक्की है। आपने कहा कि सभी मतलब यहाँ पे सभी माता बहनों का साथ है। आप जानते हैं वार्ड जो है माइनॉरिटी के भी लोग हैं उसके अंदर, तो आपका किन किन लोगों का आपको साथ मिल रहा है? देखिए, जैसे कि मैं आपको पता होगा कि मैंने 7-8 साल पिछले भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर चुका हूँ। मेरी आइडियोलॉजी भी विकास की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार मेरे ऊपर हुए, उसी के साथ मैं सभी को साथ में लेकर चलूँगा। और सबका विकास, समाज के हर एक छोटे घटक तक, निचले स्तर तक, हर किसी को महानगर पालिका से जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो सेवाएं पूरी तरह से प्रदान करने का मैं 100% कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही है। सभी समाज के लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग रहते हैं। क्या विजन है, क्या सोच है इस वार्ड को लेकर? क्या बदलाव होना चाहिए और क्या हुआ नहीं है? क्या आपकी सोच रहेगी इस वार्ड को लेकर? वार्ड नंबर 162 की 48,000 की पॉपुलेशन है, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग हैं। उन लोगों के लिए क्या सोचा? देखिए, सबसे पहले तो महानगर पालिका का चुनाव है, तो महानगर पालिका के हेतु से अगर देखा जाए तो जो महानगर पालिका की जो सेवाएं है, जैसे कि हम लोगों के जरीमरी में, सफ़ेद पुल में, हमारे शांतिनगर में सबसे बड़ा अगर कोई प्रश्न है तो पानी का प्रश्न है कि बहुत से लोगों को पानी तो ठीक से पहुंचता ही नहीं है। बीच में कई बार टैंकरों की सेवाएं देनी पड़ी है लोगों को। तो इसलिए सबसे पहला जो मूलभूत प्रश्न है वो पानी का प्रश्न है। और दूसरा, कूड़ा कचरा सफाई, घन कचरा व्यवस्थापन। आप देखते रहेंगे, अगर एक दिन कचरे की गाड़ी अगर आने में पीछे देरी हो गई तो जिस प्रकार से पूरा कचरा इकट्ठा हो जाता है, उससे फिर आगे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। इसीलिए वो दूसरा इशू है। और तीसरा इशू है कि मैंने देखा है कि हमारा विभाग ज़्यादा करके गरीबों का विभाग है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट आने वाली है, आ रही है। तो इसीलिए जो गरीब है उनके लिए मुफ्त में आरोग्य सेवा और मुफ्त में 24 घंटा ऐसी एम्बुलेंस सेवा, ये 2-3 ऐसे सवाल है जो हमारे प्रेफरेंस पे रहेंगे। हम लोग उसको पूरी ताकत से पहला करेंगे। जी, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि मतलब आरोग्य सेवा है। कचरे की जो बात आपने कही वो सभी लोग जानते हैं, वार्ड के लोग जानते हैं कि कचरे की वाकई में बड़ी समस्या है। और एक समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए एक कोई जगह नहीं है। आप देख सकते हो, आप जरीमरी, आप विजयनगर से लेकर आप जाओ सत्यनगर, जहाँ पे एक कुर्सी आपको नहीं मिलेगी या कोई गार्डन नहीं मिलेगा जहाँ बैठ सकते हो। उसके लिए भी कोई विजन है, कुछ सोच है, ताकि लोग आपको पूछे और सवाल करें कि क्या आप ये कर पाएंगे कि नहीं करेंगे? जी, इस प्रकार जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और मैं खुद भी एक खेल प्रेमी हूँ। आपने देखा होगा मेरे पिछले कार्यकाल में, मतलब जो सेवाएं हमने की है, तो इसमें युवाओं को खेल के तरफ आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छा खेल का आयोजन किया था, जिससे एक हमारा भारत या हमारा वार्ड बहुत ही अच्छा हेल्थी रहे। मैदानी खेल जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, ऐसे सभी खेलों को प्रोत्साहन दे रहे। और आपको जैसे जाफर भाई, आपको पता ही होगा कि पुराने लोगों ने यहाँ पर क्या किया। यहाँ पे गार्डन का रिजर्व प्लॉट था, कुछ लोगों ने वो अतिक्रमण करके वो कब्जा किया है। तो हमारा सबसे पहला खेलों के लिए या हेल्थ के लिए या गार्डन के लिए सबसे पहला होगा, तो हम महानगर पालिका से रिक्वेस्ट करेंगे, वरिष्ठों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे जो पुराना गार्डन रिजर्व प्लॉट था उसको कैसे भी करके महानगर पालिका अपने ताबे में ले, या तो फिर कोई दूसरी जगह महानगर पालिका की, जो जैसे बहुत सारे भूखंड है, तो उसमें से कोई एक जगह ओपन जिम के लिए, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग शाम को टहल सके, चल सके। हाँ, और हमारे युवाएं
थोड़ा सा एक कसरत कर सके, शाम को एक अच्छा वातावरण हो जहाँ पर एक आधा घंटा वो लोग एक्सरसाइज कर सके, हमारी माता बहनें बैठकर बात कर सके, ऐसा विज़न लेकर हम लोग चलेंगे। और हम घर घर तक पहुँच रहे, अपनी बात रख रहे और बहुत ही अच्छा जन समर्थक मिल रहा है, तो निश्चित है हम लोग जरूर जीतेंगे। जन समर्थक मिल रहा है, बिल्कुल। एक सवाल रहेगा आपको, देखिए वार्ड जो है बहुत काफ़ी बड़ा है, आपकी आइडियोलॉजी जो काफ़ी दिनों से बीजेपी की थी, बीजेपी मतलब अभी अलायंस में है, आपको टिकट नहीं मिला, आप पिछली बार भी लड़े थे, तब भी आप मतलब अच्छे खासा लड़े थे, अभी भी चर्चा का विषय बना है जीतू गायकवाड़। इलाके में जो है अंदर जरी मरी एरिया है, मुस्लिम एरिया है, उनको कैसा हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि हिंदुत्ववादी पार्टी से आप रह चुके हैं, आपका आइडियोलॉजी हिंदुत्ववादी की थी, उसको कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि काफ़ी मतदान जो है मुस्लिमों का है। देखिए कैसा है कि हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी वो तो है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है मेरे ऊपर, वो ऐसे सिर्फ हिंदुत्व को या किसी एक को ही प्रमोट करना या उनको ही सेवाएं देना। जैसे आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पिछले 10 सालों में जो कार्य किए हैं, 11 सालों में, वो कार्य ऐसे कोई जात या पंथ या किसी का चेहरा देखकर, किसी का वर्ण देखकर नहीं किए गए। सभी को साथ लेकर, जैसे शौचालय बने हैं तो सभी के लिए बने हैं, लाडली बहना योजना आई है तो सभी के लिए आई है, ऐसे अनेक उपक्रम में अगर हम लोग बैठे तो गिनती गिनाते बैठ जाऊंगा कि सभी को मिलकर, किसी का चेहरा, किसी की जात, किसी का धर्म देखकर ऐसे हम लोगों ने किए नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को विरोधियों ने एक हिंदुत्व की पार्टी बनाई है, ठीक है, वो हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, कर रहे हैं तो काम करेंगे। और मैं सत्य सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूँ, मैं मेरे धर्म का अभिमान क्यों ना करूँ, है कि नहीं? हमारा धर्म यही सिखाता है कि खुद का धर्म का अभिमान करो और सबके धर्म का आदर करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन बोलता है नर नहीं? आला शिवाय राणा नहीं। कौन बोलता है नर नहीं? आला शिवाय राणा नहीं। एक लास्ट सवाल रहेगा, कितने मतों से आपकी विजय हो रही है? देखिए मतों से कैलकुलेशन जो होती है वो पार्टियां करती है कि इतने मतों से हम लोग जीत रहे। मैं मतों के लिए लोगों के घर में नहीं घूम रहा, मैं लोगों को कह रहा हूँ कि एक मौका दीजिए, आप एक बार विश्वास करिए, मैं परिवर्तन ज़रूर लाऊंगा और जो आंकड़ा होगा वो आपको 16 तारीख को पता चलेगा। और निश्चित रूप से जरीमरी माता, हमारी बम्बा देवी मैया, हमारे कृष्ण भगवान सभी का आशीर्वाद है, जीत हमारी पक्की और भारी मतों से हम लोग विजयी होंगे। जीतू भाई का कहना है कि मत की बात नहीं होगी, जीत की बात होगी, सभी का विकास होगा। जिस तरह से भाजपा की आइडियोलॉजी है, सबका साथ सबका विकास, सभी धर्म का साथ और सभी जाति का साथ, इस तरह का इनकी आइडियोलॉजी और ये लेकर ये चल रहे हैं। और इनका कहना है कि निश्चित जीतेंगे, लेकिन आंकड़ा आपको 16 तारीख को पता चलेगा। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़।